इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, तभी मैं आपको ये आईफोन दूंगा। और लोग पागलों की तरह एक आईफोन के पीछे उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ डब्बे खोलने देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टर, एक न्यूज़ रिपोर्टिंग और डब्बे खुलने के बीच में ही रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं गैजेट्स टू थ्रो के बारे में, या गैजेट्स टू, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले या साल भर हो चुका है उसको, या ज़्यादा वक्त हो गया होगा, एक टीम बनी थी। उसमें एक ऐसा सदस्य था जो काफ़ी सीनियर था, जो कि एक प्रो ब्लॉगर था। मैं यहाँ किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रो ब्लॉगर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है, उसका नाम बहुत पहले से है और वो बहुत सीनियर है। एक प्रो ब्लॉगर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कितनी मेहनत लगती है एक वेबसाइट को रैंक कराने में। जब ये उस टेक्निकल को पता चलेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। वो एक प्रो ब्लॉगर है और इंडस्ट्री में बहुत पहले से है, इसीलिए उनको सारी कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स भेजती हैं और इसीलिए वो रिव्यू करते हैं और इसीलिए कंपनियां उनका ख्याल रखती हैं। आपको भी पता होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक काम करता है, बूढ़ा हो जाता है काम करते रहते, या बहुत उसको एक्सपीरियंस होता है, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉय की बहुत रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट के तौर पर और एक इस्टेब्लिश्ड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर वो उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और इसीलिए ऐसे प्रो ब्लॉगर्स और ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनको मनाली की ट्रिप या ऐसे घूमने की जगह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मनाली घुमाया जाएगा और आप बायस्ड रिव्यू देंगे। रही बात बायस्ड की और पेड रिव्यूज़ की, तो मैं आपको बता दूं, अब मैं स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करूंगा, पेड के बारे में बात करूंगा। टेक्निकल, ये जो सौरभ है, जो टेक्निकल है, इसकी वीडियो की कई डिस्क्रिप्शन में और आप इसके टेक टॉक्स में और इसके टेक न्यूज़ में, आप इनके डिस्क्रिप्शन में, दाढ़ी वाला जो इंसान है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो VPN के प्रमोशन भरे पड़े। और मैं आपको बता दूं, वो 3rd क्लास VPN है जिसका वो प्रमोशन कर रहा है, जो आपको अच्छा बता रहा है कि आप VPN डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय ये, और वो देखता भी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, बस लगा देता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई इंडिया में रहने वाला इंसान कमाए तो वो गलत है। कोई व्यक्ति दुबई में रह के इंडिया से पैसा कमा के दुबई ले जाए तो वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक मेहनतकश इंसान जो 7-8 साल से इंडस्ट्री में है 10-5 पैसे कमा ले तो वो आपको गलत लगता है। ये सच्चाई है, क्योंकि आप उस इंसान को भगवान बना बैठे। और घमंड तो अकबर का भी नहीं रहा, तुम क्या चीज़। आपको लग रहा होगा मेरे बात करने का लहजा कितना ख़राब है और मैं उसको दाढ़ी वाला इंसान क्यों बोल रहा हूँ। जितने भी यूट्यूबर से अभी तक मेरी बात हुई है, मैं ज़्यादा यूट्यूबर कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। मैं अपने आप को एक यूट्यूबर कंसिडर नहीं करता। मैं एक मिशन के साथ आया हूँ, साइबर सिक्योरिटी के बारे में और टेक्नोलॉजी के सिखाने के मिशन के बारे में आया हूँ। ये मिशन मैंने तब शुरू किया था जब मैंने साइबर कैफ़े में काम किया था और जब मैंने देखा था कि लोगों को ऑर्कुट खोलना भी नहीं आता। मैंने सोचा हमारी कंट्री में हम टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारी कंट्री से बन के जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन के जाते हैं, और उसी कंट्री में कुछ ऐसे लेवल के लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी बेसिक्स भी नहीं पता। तो आप किसी भी यूट्यूबर से जिससे मैंने बात की, आप पूछ सकते हैं कि अभिषेक सागर कैसा इंसान है, उसके बात करने का तरीका कैसा है और वो कितनी रिस्पेक्ट से बात करता है, आपको पता चल जाएगा। रही बात राखी सावंत की, तो मैं आपको बता दूं, राखी सावंत एक एंटरटेनर है और मेरी परवरिश ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया कि मैं किसी औरत का नाम बीच में लाऊं और किसी की ऐसी बेइज्जती करूं। ये गलत बात है और मेरी परवरिश ने तो ऐसा नहीं सिखाया। किसी और के बारे में मैं कह नहीं सकता। जो लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो टेक्नो नुहेज़ हों, कंज्यूमर हों, सपोर्ट माय सपोर्ट हो, या जितने भी लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं इनका पूरा नाम नहीं ले सकता, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो नीचे से उठे हैं, आपने गौर किया होगा, उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ है, आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं। उन इंसानों से बात करने का दिल भी करता है, बहुत दिल करता है, अच्छे लोग होते हैं। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो मैं फिर कभी आपको वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। लोगों को चैनल बंद कराने की धमकी दी जाती है। यूट्यूब के कुछ एम्प्लॉय हैं जो शायद उनके कुछ अच्छे दोस्त हैं, या यूट्यूब सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जो यूट्यूब को ज़्यादा बिजनेस ला सकते हैं। वाजिब बात है, कोई भी कंपनी यही करेगी, यूट्यूब भी तो एक कंपनी है, तो वो कभी भी कंपनी उन्हीं को सपोर्ट करेगी, नॉर्मल यूट्यूबर को नहीं करेगी। मेरा चैनल आज बंद होता है, कल बंद हो जाता है, आई डोंट केयर। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं, अगर बोलते हैं कि पैसे के लिए सागर कर रहा है, अरे सागर को तुम जानते कहाँ हो। अब मेरे घर में वैगनआर चलाता हूँ मैं, मेरे पैसे से खरीदी है मैंने, सब कुछ मेरे पैसे से खरीदा है। नीचे से उठाऊँ, अपने दम पर उठाऊँ, इस उम्र में उठाऊँ, और आने वाले दिनों में आप गवाह होंगे मैं कहाँ पहुँचता हूँ। और तब हम बात करेंगे कि कौन अपने लेवल पे आया है और कौन भीख से आगे बढ़ा है और
परिवार के पैसों पर उछल रहा है। बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लोगों को धमका दिया जाता है और बोलते हैं मैं कहीं से भी केस लड़ सकता हूँ। जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो केस तक तो बात पहुँचती भी नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो ये थी कुछ सच्चाई उस इंसान की जो यूट्यूब पर भगवान बन बैठा है। इसके ऊपर मैं और रेगुलर एपिसोड बनाता रहूँगा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, विद प्रूफ है, जो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। इस वीडियो को तो आपने शायद डाउनलोड कर ही लिया होगा। मुझे इस बात की और हैरानी होती है जब कोई इंसान आपको पेड या कुछ गलत बोल देता है किसी को भी, तो वो इंसान कैसे चुप रह जाता है। जो गैजेट्स टू थ्रो वाले जो थे व्यक्ति, वो बेचारे चुप रह गए और यही एक बड़प्पन होता है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने बायस्ड रिव्यू नहीं किया था। उन्होंने बस किसी को थोड़ा अच्छा बताया था। अब बोलते हैं थोड़ा अच्छा और ज़्यादा अच्छा क्या होता है? या तो एक फ़ोन ख़राब होता है या अच्छा होता है? जी नहीं, रिव्यू का ये मतलब नहीं होता। रिव्यू का मतलब होता है कि जो अच्छी चीज़ें उन्हें अच्छा बताया जाता है और जो गलत चीज़ें उनको गलत बताया जाता है। वो सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, इसी को रिव्यू कहते हैं। लेकिन जो नए आए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। और उस इंसान ने जिसको ऐसे किया, एक्सपोज किया, जो भी किया, वो इंसान कुछ नहीं बोला, बस थोड़ी सी सफाई दी और वो अपना काम करने लग गया। हम बात करते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो। वो इंसान अभी तक काम पर ध्यान दे रहा है। कौन चीप पब्लिसिटी कर रहा है और कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, ये आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि उसके आने से पहले यूट्यूब पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था और उसके आने के बाद से उसकी सबसे लड़ाई हुई। कंज्यूमर, टेक्नो नुहेज, सपोर्ट वालों से पंगा हुआ था, माई सपोर्ट से हुआ था। लेकिन उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई क्योंकि उन्होंने यूट्यूब के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है। ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फ़ायदा उठाइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, कोलैब कीजिए। कोलैब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। सिर्फ आप महान बन रहे हैं उनके चैनल्स पर आके, और ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है, उस यूट्यूबर के फ़ायदे के लिए नहीं। उस यूट्यूबर को ये नहीं पता कि वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। उसके चैनल पर कोई और व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति और ज़्यादा ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो चैनल पे वो आया है वो अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। अगर ग्रो करना ही है, अगर कोलैब करना ही है, तो दोनों के चैनल पर वीडियो डलनी चाहिए। कोलैब का असली मतलब यही होता है। मैं आपके सामने और कुछ तथ्य रखूँगा और अपने बारे में और उनके बारे में क्या झगड़ा हुआ था उसके पूरे प्रूफ, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और उस इंसान ने आगे क्या किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस इंसान के रेट्स क्या हैं, ये रिव्यू करने के कितने रेट लेता है, ये बिकाऊ है, मैं आपको बता दूं। और इसके रेट मेरे को पता चल गए हैं। कहाँ से निकाले ये मत कहना, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मेरे पेशे में चुटकियों का खेल है ये। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।